एक नन्हा बालक ईश्वर से मिलना चाहता था। वह अपनी परेशानियों से काफी परेशान था। वह जानता था कि ईश्वर से मुलाकात की यह यात्रा लंबी हो सकती है। इसी कारण उसने अपने बैग में कुछ चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलें रखीं और घर से ईश्वर की मुलाकात की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह अपने घर से अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग सज्जन पर पड़ी। वह पार्क में बैठे कबूतरों के झुंडों को देख रहे थे। वह बालक भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पानी की बोतल निकालने के लिए अपना बैग खोला। उसे लगा कि यह बुजुर्ग सज्जन भी भूखे होंगे, तो लिहाजा उसने उन्हें कुछ चिप्स दिए। उन्होंने चिप्स लेते हुए बच्चे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। बालक को बुजुर्ग की ये मुस्कुराहट बेहद पसंद आई। वह उस मुस्कुराहट को दोबारा देखना चाहता था, तो उसने पानी की बोतल निकाली और वह भी बुजुर्ग की ओर आगे बढ़ा दी। सज्जन बुजुर्ग ने पानी लेते हुए फिर मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ देखा। बालक यह देखकर बेहद खुश हुआ। इसके बाद पूरी दोपहर वह दोनों एक साथ बैठे रहे। बालक उन्हें समय समय पर पानी और चिप्स देता रहता और बदले में उसे वह भोली सी मुस्कुराहट मिलती रहती। अब शाम होने चली आई थी। बालक को भी थकान का अनुभव होने लगा। उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वह उठा और घर की ओर चलने लगा। बालक ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि वह तुरंत रुका और पलटकर उन सज्जन को देखा और दौड़कर उनके पास चला आया। उसने सज्जन को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बदले उस बुजुर्ग सज्जन ने उसे एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आभार प्रकट किया। कुछ ही देर बाद वह बालक अपने घर की ओर चला। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला और उसके होंठों पर खिलती मुस्कुराहट को देखकर वह पूछ बैठी, आज तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने खुश हो? बालक ने जवाब दिया, आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया। इससे पहले कि उसकी माँ कुछ और पूछती, वह बोला, तुम्हें मालूम है माँ, उनके जैसी मुस्कुराहट मैंने आज तक नहीं देखी। उधर दूसरी ओर वह बुजुर्ग सज्जन भी अपने घर की ओर पहुंचे और उनके बेटे ने दरवाज़ा खोला। बेटे ने पिता के चेहरे पर शांति और संतुष्टि का भाव देखकर पूछा, आज आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने खुश लग रहे हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, आज मैंने ईश्वर के साथ चिप्स खाए। इससे पहले कि उनका बेटा कुछ आगे पूछ पाता, वह बोले, तुम्हें मालूम है, मेरी अपेक्षा के अनुरूप ईश्वर की उम्र काफ़ी छोटी है। मुझे लगता था कि वह संसार को संभालने वाले हैं तो उनका काया रूप विशाल होगा, पर यह तो एक मासूम बच्चे की तरह हैं। बेटे ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह ईश्वर थे? सज्जन बोले, आज की दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता। आपकी एक मुस्कुराहट पाने के लिए अगर आपको कोई अपने हिस्से का कुछ दे रहा है तो वह ईश्वर ही हो सकता है। एक नन्हे बालक के लिए उसका सामान बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर वह मेरी एक मुस्कुराहट पाने के लिए अपना वह कीमती धन मुझसे शेयर कर रहा है तो वह अवश्य ईश्वर ही है। दोस्तों, इस छोटे से किस्से से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्कुराने में हमारे पास से कुछ भी नहीं जाता। इसके उलट जिसकी तरफ हम मुस्कुराकर देखते हैं वह इससे अच्छा महसूस करता है। मुस्कुराहट खरीदी नहीं जा सकती, उधार भी नहीं मांगी जा सकती और इसे चोरी भी नहीं किया जा सकता। मुस्कुराहट का तब तक कोई मूल्य नहीं है
जब तक किसी को मुस्कुराकर देखा नहीं जाता। इसके बावजूद भी कुछ लोग मुस्कुराने में थकान का अनुभव करते हैं। वह इसे कंजूसी से करते हैं। मुस्कुराने के महत्व को समझते हुए मुस्कुराइए। यह जान लीजिए कि आपकी एक मुस्कुराहट न केवल दूसरों को खुशी देती है, बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा मस्तिष्क भी सुकून महसूस करता है। किसी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि उसे देखकर मुस्कुराएं। किसी की तरफ मुस्कुराकर देखने से हमारा कुछ नहीं घटता, बल्कि संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ईश्वर से यह मुलाकात की कहानी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अपने जीवन में मुस्कुराहट को ज़रूर रखिए। मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।